जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नूरिश खान। और हम आपको बताते चलें हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स हासिल हैं, मर्करी ग्रुप का हमें स्पॉन्सर हासिल है जिनके ये गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। आप हमें अपने कॉमेंट्स व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप ये गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। इसके अलावा अपनी ड्रीम टीम बता सकते हैं हमें, टोस्ट या ट्रॉफी बता सकते हैं, या फिर अपनी जो फैंटेसी टीम है। इसके अलावा आप मैच का मसाला भी हमें भेज सकते हैं। इस तरह कल मैच में बड़ा मसाला था, जो कैचेस ड्रॉप हुए, जो चीज़ें हुई, जो फंबल्स हुए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये विकेट कीपर तक से जो है वो कैचेस ड्रॉप हो रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ सलमान की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर मौजूद है। सलमान की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर आप हमें अपने कमेंट्स या अपनी कोई क्लिप भेज के ये गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। सैयद मुनीर कादरी साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है, बड़े सीनियर इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीर कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ़ लाएँ, थैंक यू। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ आसिम खान अमरोवी मौजूद हैं, और हमारे साथ अमारा खालिद मिर्ज़ा मौजूद हैं, फ़िटनेस ट्रेनर हैं, इसके अलावा जिम इंस्ट्रक्टर हैं। हम इस वक्त हमें वीडियो लिंक पे ब्रेक पे जाने से पहले भी हमारी बात हो रही थी, हमें ज्वाइन किया था तारिक हारून साहब ने, और तारिक हारून साहब से हम बातों को कंटिन्यू करेंगे सर। उसके बाद आपकी तरफ आऊँगा। जी तारिक भाई, सुन सकते हैं हमें? आप मौजूद हैं हमारे साथ? तारिक भाई, अभी हमें ज्वाइन किया है सैयद मुनीर कादरी साहब ने, और आसिम अमरोवी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा मौजूद हैं। मुनीर कादरी साहब, क्या बात करना चाहेंगे आप? तारिक साहब सर यहाँ देखिएगा कैमरे में जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल आप माशाल्लाह जी जगह पे हैं, और जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसका इज़हार तो बार बार अच्छा नहीं लगता। मैं तो मुख्तलिफ़ जगहों पे आपका और मंसूर का बहुत जिक्र करता रहता हूँ। और जो उन्होंने फ़िटनेस की बात की थी, मुझे याद आ गया, अगर आपको याद हो, हम वनडे क्रिकेट का एक टूर्नामेंट खेलने गए थे जो सियालकोट और सरगोदा और लाहौर में थे। तो यकीन करें कि बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे जो है तारिक हारून साहब वहाँ भी नज़र आ रहे थे। और फिटनेस के लिहाज से ये वाहिद खिलाड़ी जो T20 वनडे और 4 डे में तीनों में कराची की बाकायदा एक लंबे अरसे तक इन्होंने न सिर्फ नुमाइंदगी की है बल्कि कप्तानी के भी हकदार ठहरे हैं। और इस पर जो कोचेज़ हैं उनके अंदर बहुत कम कोचेज़ हैं जो ईमानदारी से कोचिंग को डिलीवर कर रहे हैं। बाकी ज़्यादातर रिसीव करने वाले लोग हैं। तारिक हारून का इसमें नाम है कि यूथ सेंटर, आपने बख्तियारी यूथ सेंटर में भी काम किया है ना तारिक भाई? अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बाकी दिनों में बख्तियारी यूथ सेंटर पे मौजूद हैं, उनको वीडियो पे भी लेते हैं। वो जगह ऐसी है कि जिस जगह पे जो है आप उन लोगों को जिनके पास वसाइल कम हैं, जिनको मुश्किल है आने जाने में, जो करीब के रहने वाले हैं और दरमियानी मिडिल या लोअर क्लास के स्टूडेंट हैं या नौजवान हैं, उनको तारिक हारून और उनकी पूरी टीम यह कर रही है। मैं तो तारिक हारून से ये सवाल करूँगा कि आपने जो केन अकेडमी में माशाल्लाह ये मेला लगाया है और इतने खूबसूरत अंदाज में इस शहर के अंदर चीज़ें नैनीताल वाला साहब ने और मेडिकल ग्रुप ने दी है, आप क्या समझते हैं कि बच्चों ने उतना उससे फ़ायदा उठा लिया है या वो उठाने के मामले में और वहाँ आने में जो है वो कमज़ोरी दिखा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपने कॉम्प्लीमेंट मुझे दिए और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे बड़े और आपके सामने ही हमारी सारी क्रिकेट और सारा करियर रहा है, और बहुत शुक्रिया उनके पास के लिए, मेरे लिए बहुत कीमती है। और दूसरी जो आपने बात की है कि मेडिकल ग्रुप ऑफ कंपनीज और केन अकेडमी और शाहिद खान अपनी, मैं समझता हूँ कि इस तरह के बैटिंग गेम की पिछले 2-3 डेकेड से जो मान रही है क्रिकेट को लेकर, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने हर फील्ड में हर जगह क्रिकेट को प्रमोट किया है। क्रिकेटर्स को प्लेटफॉर्म दिए हैं, चाहे वो ग्रेड 2 क्रिकेट हो, चाहे वो मल्टीनेशनल क्रिकेट हो, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो। और अब जाकर आप देख रहे हैं कि केन अकेडमी और शाहिद खान अफरीदी के इश्तराक से इन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो पेश किया है इस शहर कराची को। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि खलील नैनीताल वाला, जुनैद नैनीताल वाला, रमीज साहब और जितने भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं और मेरे साथ जितनी भी टीम है, वो सब एफर्ट्स कर रहे हैं, सब मिलके एफर्ट्स कर रहे हैं। इसके मरहूल मिन्नत प्लेयर्स ने आना शुरू कर दिया है। हमारे पास डे बाय डे जो है वो एडमिशन आ रहे हैं और फैसिलिटीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो सराह रहे हैं हमारी इस काविश को। और चूँकि यहाँ पर जिस तरह की फैसिलिटीज़ है वो मुल्क में बहुत कम ऐसे इदारे होंगे, प्राइवेट इदारे, तो जहाँ पर इस किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हो। एक ही ग्राउंड के अंदर जो है तमाम फैसिलिटीज़ एक एथलीट को बनने में जो मदद देती हैं और फिर उसके साथ जो है वो हाई परफॉर्मेंस कोचिंग भी मैसर हो। तो मैं समझता हूँ कि ये
एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा है इस शहर के यंग क्रिकेटर्स के लिए, यंग एथलीट्स के लिए, कि वो आए और यहाँ पर आकर अपनी ड्रीम्स को जो है ना वो अचीव करें, अपने गोल्स को जो है अचीव करें और आकर अपने पार्टनर को ज्वाइन करें और अपने क्रिकेट को अपने स्कूलों से लेकर एक कामयाब नौजवान की सूरत में आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ठीक है जी, आसिफ खान अमरोही साहब। जी तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, आज काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है फिटनेस के हवाले से, तो जहाँ इतने लोगों ने बात की है, तो इन दिस रेमिफिकेशन आई आल्सो वांट टू डू से समथिंग के जहाँ पे हम बात करते हैं अपनी बॉडी फिटनेस के हवाले से, वहाँ मेंटली फिटनेस का भी बहुत असर रसूख होता है कहीं पर ही परफॉर्मेंस का प्लेयर्स की। हम देखते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर या जो लीग्स होती हैं उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के बाद उनका कौमी टीम में नाम आ जाता है। जब वो कौमी टीम इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए जाते हैं तो वही प्लेयर्स जो हैं वहाँ पे जो एक प्रेशर जो होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और साइकोलॉजिकली एकदम फेल हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं इसके साथ साथ जहाँ बॉडी फिटनेस होती है उसके साथ साथ मेंटल फिटनेस के लिए साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत होती है एक प्लेयर को, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं? देखिए, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज किया है। देखिए, माइंड एंड बॉडी का जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है। जाहिर है माइंड से मैसेज जाता है तो बॉडी रिएक्ट करती है। हम बोलते हैं, हम हरकत करते हैं, वो तमाम मैसेजेस हमारे माइंड से आते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है। इसी लिहाज से अगर क्रिकेट में हम चले जाते हैं, अगर मेंटल टफनेस की आपने बात की, अगर मेंटल टफनेस नहीं है प्लेयर के पास, तो वो अगर प्रेशर फील करेगा किसी बिग सिनेरियो में जाके, किसी टफ सिचुएशन में जाकर, तो फिर जो माइंड से जो मैसेज जाएगा बॉडी को वो प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा तो बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसका बहुत ही जबरदस्त तालमेल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ फिजिकल फिटनेस करते हैं वहाँ मेंटल टफनेस पे भी काम होना चाहिए, उसके बाद होनी चाहिए और उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं समझता हूँ प्लेयर्स के साथ कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो, मेंटली टफ हो, मेंटली स्ट्रांग हो। वो मेंटली स्ट्रांग किस तरह होंगे? जैसे गर्मी हो रही है तो गर्मी में खेलना, बहुत से प्लेयर्स कहते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है इसमें नहीं खेल सकते। आप खेल सकते हैं, आप किस तरह खेलेंगे वो अवेयरनेस देनी चाहिए। सर्दी बहुत हो रही है, उसमें क्या करना है। इसी तरह से अगर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में कि मेरा दिल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तकलीफ हो जाएगी, ये डर और एक खौफ रहता है माइंड को, यंग प्लेयर्स के। तो वो डर और खौफ को निकालना कोच का काम होता है और उन्हें अवेयरनेस देनी होती है कि इस डर के आगे ही जीत है। जैसे हम लिमिटेड हो जाते हैं तो हमें अनलिमिटेड होना है। इंसानी बॉडी इस तरह से डिजाइन की है अल्लाह ताला ने कि वो जो चाहे वो कर सकता है। हम देखते हैं कि हमारे जवान जो है वो सियाचिन में भी रहते हैं, -50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो रहते हैं और बहुत से लोग रहते हैं, कुछ पहाड़ों में रहते हैं, कुछ जमीनों में रहते हैं, कुछ जो है वो गर्म जगहों पर रहते हैं, कुछ सर्द जगहों पर रहते हैं। तो बॉडी उस तरह से ढल जाती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि मेंटली तौर पर एक्सेप्ट करना तो तमाम इन्वायरमेंट को और उसमें रहने के लिए मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है। इसी तरह हमारे प्लेयर्स अगर मेंटली टफ होंगे तो वो फिर जो टेंस सिचुएशन होगी, जो प्रेशर सिचुएशन होगी या टफ सिचुएशन होगी, जहाँ पर मुश्किल आ रही होगी, वहाँ पर वो न सिर्फ सर्वाइव करेंगे बल्कि परफॉर्मेंसेस देकर अपनी टीम को जितवा भी सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। नूरिश, मैं चाहूँगा आप ब्रेक भी लें और तारिक खालिद साहब का शुक्रिया भी अदा करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। तारिक सर, आप देख रहे हैं मेडिकैम खेलो पाकिस्तान पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड दी ऑर्किड स्कूल। कहीं जाइएगा मत, वी विल बी राइट बैक।